हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है। वहां पे हमने डिटेल में समझाया कि बैंक निफ्टी में गिरावट कहां तक जा सकती है, या सपोर्ट कहां पे बन सकता है, रेजिस्टेंस कहां पे बन सकता है। वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। कल की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कहां पे सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, वो जानने से पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं 14 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट में आपको एक अच्छी खासी एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। लगभग आप देख सकते हैं 200 प्लस पॉइंट की आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मार्केट ने यहाँ पे दिखाई है। हालांकि आप उससे पहले भी देखेंगे 11th को भी हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, और वहीं पे आप 14 को भी देख रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। मैं आपको फिर से कहूंगा, हमें न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, और प्राइस एक्शन ही भगवान है शेयर मार्केट के अंदर। देखो, मुझे पर्सनली पसंद है, सबका अपना अलग अलग सोच हो सकता है और सबको उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो यहां पे हम देखेंगे इस जोन में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिखाया है। मार्केट बार बार इसे रिटेस्ट करने भी आया है और फिर से एक रेजिस्टेंस दिखाया है। आप इन तीनों कैंडल को यहां पे देखेंगे, हर एक कैंडल 15 मिनट की है, तो यानी कि मार्केट ने इस जोन में काफी अच्छा एक टाइम स्पेंड किया है। तो हम इसे एज ए रेजिस्टेंस 17,100 लेके चलेंगे कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है मजबूत, अगर मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो। कहीं ना कहीं 17,000 पे भी मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, इस वाली रेड कैंडल को देखिए, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया इस ग्रीन वाली कैंडल को देखिए, तब ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम करता हुआ है। फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस, और फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से आपको ये सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन इस वाली रेड कैंडल को देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये सारी चीजें बता के आपको ये बताना चाहता हूं कि 17,000 जो है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन के रूप में काम करेगा। अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया तो तब आपको ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। आपको इस पे ध्यान रख के चलना है कि आपको ये एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। इस चीज को आपको खास ध्यान रखेंगे। वहीं पे हम बाकी और भी चीजें देख लेते हैं। अगर आप बाकी चीजों पे ध्यान ले जाएंगे, यहाँ पे इसे देखिए 16,900, ये भी एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया, लेकिन इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन हो चुका है तो जब भी हमारे किसी रेजिस्टेंस जोन है, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, पहले ये सपोर्ट रहेगा रेजिस्टेंस का। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया हमें, तब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट में बदल जाएगा। तो यहां पे मैंने आपको जितने भी लेवल बताए हैं ये रेजिस्टेंस ही रहने वाले हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस 16,900, उसके बाद जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 17,000 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता है, फिर 17,100 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये कमेंट मत करने लग जाना कि आपने यहाँ पे 100 के गैप में ये सारी चीजें बता दी। देखो, निफ्टी 50 में मोमेंटम कम होता है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो इसमें हम 50 पॉइंट पे भी हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट नजर आ जाते हैं, और सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है कि मार्केट ने कहां कहां पे टाइम स्पेंड किया है, प्राइस एक्शन के हिसाब से कहां पे मार्केट सपोर्ट बना रहा है, कहां पे मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है। वो सारी चीजें आपकी ही आंखों के सामने दिखाई दे रही है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानने की कोशिश करेंगे। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर निफ्टी 50 में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,900 पे नजर आ रहा है, जिसका डिस्कशन मैंने अभी आपके साथ किया है कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि ये लेवल सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अगर आप जनवरी में फोकस करोगे तो इस लेवल में हमें अच्छे खासे सपोर्ट दिखाई देंगे।
इवन अगर आप दिसंबर में भी जाएंगे तो दिसंबर में भी इस लेवल पे आपको अच्छे खासे क्या दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। और उससे पहले अच्छे खासे रेजिस्टेंस भी आपको मार्केट ने इस लेवल पे दिखा रखे हैं। तो ये लेवल सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, उस सिचुएशन में 17,000 हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसका भी डिस्कशन हम जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, क्योंकि आज तो आप देख ही रहे हो 14 को मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिखाया है, सपोर्ट भी दिखाया है और काफी टाइम स्पेंड किया है। इवन आप फरवरी में ही देखोगे तो पहले भी हमें मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखा चुका। उससे पीछे आप जनवरी में जाएंगे तो जनवरी में भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट इस जोन में दिखाई देगा। उससे भी पीछे जाएंगे अगर आप दिसंबर में भी जाते हैं तो दिसंबर में भी आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद एक मजबूत रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना सारी चीजें यहाँ पे। अब हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, जैसे कि मार्केट में गिरावट बनी हुई है, तो अब ये देखना ये है कि अगर ये गिरावट बरकरार रहती है, हमारे सपोर्ट को ये ब्रेक करते जाती है, तो अगले सपोर्ट लेवल हमारे लिए क्या हो सकते हैं। इनके लिए हमें जाना पड़ेगा 2021 में और दिसंबर पे एक बार नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये नीचे हमें लेवल दिखाई दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमें दिसंबर में दिखाई दिए थे और हमें उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में मोमेंटम बनाने हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो हमें अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,700 पे आपको ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल अगर आप दिसंबर में देखेंगे तो दिसंबर में आपको यहां मार्केट पहले भी सपोर्ट दे चुका, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है उस सिचुएशन पे 16,600 पे आपको अगला सपोर्ट लेवल यहां पे दिखाई दे रहा है। अब फिर से आपको दिसंबर में जाना पड़ेगा 2021 में। यहां पे देखेंगे इसी जोन पे आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया था, और जब भी किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो वो एज ए सपोर्ट आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,911, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,786। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन तो आपको मिलेगी मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल होंगे, क्या नीचे की तरफ लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का पिवट पॉइंट लगा हुआ है। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,942 पे नजर आ रहा है। अगर मिला इसका ब्रेकआउट जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,039 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 17,100 पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,736, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,668 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,616 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,900 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 11.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है फिर आप देखेंगे 17,000 पे, जहां पे आप देखेंगे 34.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो
16,700 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 16,600 पे, जहां पे 15.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितनी हेल्प हो रही है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।